वाल्मीकि रामायण आज आपको श्री राम का राजा को उपालभ देते हुए कैकेयी से कौशल्या आदि के अनिष्ट की आशंका बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लौटने के लिए प्रयत्न करना, लक्ष्मण का श्री राम के बिना अपना जीवन असंभव बतलाकर वहां जाने से इनकार करना, फिर श्री राम का उन्हें वनवास की अनुमति देना। तथा सुनिए, उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर आनंद पर प्रदान करने वाले में श्रेष्ठ श्री राम ने सायंकाल की संध्या उपासना करके लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, आज हमें अपने जनपद से बाहर यह पहली रात प्राप्त हुई है जिसमें सुमंत हमारे साथ नहीं है। उस रात को पाकर तुम्हें नगर की सुख सुविधाओं के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों को आलस्य छोड़कर रात में जागना होगा, क्योंकि सीता के योग क्षेम हम दोनों के अधीन है। सुमित्रानंदन, यह रात हम लोग किसी तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनकों और पत्तों की सैया बनाकर उसे भूमि में बिछाकर उस पर किसी तरह सो लेंगे। जो बहुमूल्य सैया पर सोने के योग्य थे वे श्री राम भूमि पर ही बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से ये शुभ बातें कहने लगे। लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु कैकेयी सबल मदद होने के कारण बहुत संतुष्ट होगी। कहीं ऐसा न हो कि रानी कैकेयी भरत को आया देख राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त कर दे। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ हैं, बुढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोग का सामना करना पड़ा है। उनकी कामना मन में ही रह गई तथा वह कैकेयी के बस में पड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे। अपने ऊपर आए हुए इन संकट को और राजा की मति भ्रांति को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और धर्म के अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है। लक्ष्मण, पिताजी ने जिस तरह मुझे त्याग दिया है उस प्रकार अत्यंत अज्ञ होने पर भी कौन ऐसा पुरुष हो जो एक स्त्री के लिए अपने आज्ञाकारी पुत्र का परित्याग कर दे। कैकेयी कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री के पति है, जो अकेले ही हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए कौशल देश का सम्राट की भांति पालन करेंगे। पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और मैं वन में चला आया हूँ। ऐसी दिशा में केवल भरत ही समस्त राज्य की श्रेष्ठ सुख का उपभोग करेंगे। सच है, जो अर्थ और धर्म का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं। स्वामी, मैं समझता हूं कि महाराज दशरथ की प्राणों का अंत करने, मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिए ही कैकेयी इस राजभवन में आई थी। इस समय भी सौभाग्य की मत से मोहित हुई कैकेयी मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा को भी कष्ट पहुंचा सकती है। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को बड़े दुख का साथ वहां रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं से कल प्रातःकाल अयोध्या को लौट जाओ। मैं अकेला ही सीता के साथ दंडक वन को जाऊंगा। तुम वहां मेरी असहाय माता कौशल्या की सहायक हो जाओगे। धर्म के लक्ष्मण, कैकेयी के कर्म बड़े खोटे हैं। वह देवश अन्याय भी कर सकती है, तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। ता सुमित्रा कुमार, निश्चय ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का और उनके पुत्रों से वियोग कराया होगा। उसी पाप का यह पुत्र
विश्वरूप फल आज उन्हें प्राप्त हुआ है। मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा पालन पोषण किया और स्वयं दुख सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र के प्राप्त होने वाले सुख रूपी फल से भोगने का अवसर आया, तब मैंने माता कौशल्या को अपने से विलग कर दिया। मुझे धिक्कार है। सुमित्रानंदन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी ऐसे पुत्र को जन्म दे जैसा मैं हूं, क्योंकि मैं अपनी माता को अनंत शोक दे रहा हूं। लक्ष्मण, मैं तो ऐसा मानता हूं कि माता कौशल्या में मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सारिका ही करती है, क्योंकि उसके इस मुख से माँ को सदा यह बात सुनाई देती है कि ए तोते, तो शत्रु के पैर को काट खा। अर्थात हमें पालने वाली माता कौशल्या के शत्रु के पांव को चोट मार दे। वह पक्षिणी होकर माता का इतना ध्यान रखती है और मैं उनका पुत्र होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। शरदवन, तो मेरे लिए शोकमग्न सौदवन जो मेरे लिए सोमग्न रहती है, मंदभागिनी सी हो रही है और पुत्र का कोई फल न पाने कारण निपुती सी हो गई है, उस मेरी माता को कुछ भी उपकार न करने वाले मुझ जैसे पुत्र से क्या प्रयोजन है। मुझसे बिछुड़ जाने के कारण माता कौशल्या वास्तव में मंदभागिनी हो गई है और शोक के समुद्र में पड़कर अत्यंत दुख से आतुर हो उसी में शयन करती है। लक्ष्मण, यदि मैं कुपित हो जाऊं तो अपने बाणों द्वारा अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में कर लूं, परंतु पारलौकिक हित साधन में बल पराक्रम कारण नहीं होता, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। निष्पालक्षण, मैं अधर्म और परलोक के डर से डरता हूं, इसीलिए आज अयोध्या के राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराता हूं। यह तथा और भी बहुत सी बातें कहकर श्री राम ने उस निर्जन वन में करुणाजनक विलाप किया। तत्पश्चात वे उस रात में चुपचाप बैठ गए। उस समय उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी और दीनता छा रही थी। विलाप से निवृत्त होने पर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग शून्य समुद्र के समान शांत प्रतीत होते थे। उस समय लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अष्टधारियों में से श्री राम, आपके निकल आने से निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चंद्रहीन रात्रि के समान निस्तेज हो गई है। पुरुष राम, आप जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं, यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके सीता को और मुझको भी खेद में डाल रहे हैं। रघुनंदन, आपके बिना सीता और मैं दोनों दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे जल से निकाले हुए मत्स्य नहीं जीते हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले रघुवीर, आपके बिना आज मैं न तो पिताजी को और न भाई शत्रुघ्न को, न माता सुमित्रा को और न स्वर्ग लोक को ही देखना चाहता हूं। तदंतर वहां बैठे हुए धर्मवत्सल सीता और श्री राम ने थोड़ी ही दूर पर बट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा सुंदर ढंग से निर्मित हुई सैया देखकर उसी का आश्रय लिया, अर्थात वे दोनों वहां आकर सो गए। शत्रु को संताप देने वाले श्री रघुवीर ने इस प्रकार वनवास के प्रति आदरपूर्वक कहे हुए लक्ष्मण के अत्यंत उत्तम वचन को सुनकर स्वयं भी दीर्घकाल के लिए वनवास रूप धर्म को स्वीकार करके संपूर्ण वर्षों तक लक्ष्मण को अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। तदनंतर उस महान निर्जन वन में रघुवंश की वृद्धि करने वाले वे दोनों महाबली वीर पर्वत शिखर पर विचरने वाले दो सिंहों के समान कभी भय और उद्वेग को नहीं प्राप्त हुए हैं।
इस प्रकार 12वीं में अष्टाधारी आदि काव्य अयोध्या कांड में त्रिपुरा पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र की जय।